ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में जो नीट का री एग्जाम था कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और पूरे देश से लगभग 20 लाख बच्चों ने इसमें अपेयर किया। लेकिन इसी दौरान बिहार के लखीसराय से 9 पेपर सॉल्वर पकड़े गए हैं। पूरे देश को लेकर के नीट एग्जामिनेशन में क्या अपडेट सामने आया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक के बाद रविवार को हुए नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को एनटीए ने सफलतापूर्वक पूरा करा लिया है। देश और विदेश के 5,454 सेंटर्स पर हुए इस री एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एग्जाम को 13 भाषाओं में कंडक्ट कराया गया ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। 10,000 से ज्यादा दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गंभीर समस्याओं से जूझ रहे 81 छात्रों के लिए भी एनटीए ने स्पेशल सुविधा मुहैया कराई। पेपर देकर बाहर निकले कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार नीट एग्जाम पिछली बार से ज्यादा मुश्किल था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जहां मॉडरेट लेवल के टफ थे, तो वहीं फिजिक्स ने पसीने छुड़ा दिए। नीट यूजी 2026 का एग्जाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में संपन्न हुआ है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ये एग्जाम 5:15 बजे समाप्त हो गया। तो तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो यहाँ हैं। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कैसा पेपर आया था कंपेरेटिव? 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसकी कंपेरेटिव कैसा पेपर था? फिजिक्स थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो इजी थी। पेपर मतलब ठीक ठाक था। बायो का अच्छा था, केमिस्ट्री का मतलब बराबर था, मतलब ठीक ठाक था। फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा। फिजिक्स तुलनात्मक हार्ड था पिछले पेपर से? वो तो मैं अब सबके लिए कुछ नहीं कह सकता। मुझे मतलब नहीं आ रहा थी फिजिक्स, मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा का समय था और जैसे ही 5:15 हुए उसके बाद जो सेंटर है गेट खोले गए हैं और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो देखिए बाहर निकल रहे हैं, हाथों में क्वेश्चन पेपर है। बेटा कैसा एग्जाम हुआ? मेरा एग्जाम ठीक था। अरेंजमेंट ठीक थे? हाँ जी अरेंजमेंट ठीक था। पहले वाला ज्यादा अच्छा था या ये पेपर आपका ज्यादा अच्छा गया? पेपर पहले वाला ही बेटर था। पहले वाला। हाँ डिफिकल्टी लेवल ज्यादा टफ था? हाँ पिछली बार से तो टफ था। इतना भी टफ नहीं था बट टफ था, मतलब पिछली बार से। आप सर कैसे देखते हैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी ये एक परीक्षा थी? सबके लिए एक डिफिकल्ट टाइम्स रहे हैं, स्पेशली जो रीनीट हुआ है तो पेरेंट्स के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक एक्सटेंडेड बनवास था। एंड वी आर ऑल्सो होपिंग एंड प्रेइंग कि सभी बच्चों के लिए अच्छा हो। बेटा क्या कहना चाहेंगे? अरेंजमेंट ठीक थे अंदर? हाँ जी। पेपर टफ था या पिछली बार से थोड़ा सा। वहीं बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और नीट परीक्षा में दूसरे की जगह फर्जी अभ्यर्थी बनकर आए 9 संदिग्धों को पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी खुद डॉक्टर इंटर्न हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच जारी है और आरोपी अकेले इस फर्जीवाड़े में शामिल थे या इसके पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है, इसका पता लगाया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में जो नीट का री एग्जाम था कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और पूरे देश से लगभग 20 लाख बच्चों ने इसमें अपेयर किया। लेकिन इसी दौरान बिहार के लखीसराय से 9 पेपर सॉल्वर पकड़े गए हैं। पूरे देश को लेकर के नीट एग्जामिनेशन में क्या अपडेट सामने आया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक के बाद रविवार को हुए नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को एनटीए ने सफलतापूर्वक पूरा करा लिया है। देश और विदेश के 5,454 सेंटर्स पर हुए इस री एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एग्जाम को 13 भाषाओं में कंडक्ट कराया गया ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। 10,000 से ज्यादा दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गंभीर समस्याओं से जूझ रहे 81 छात्रों के लिए भी एनटीए ने स्पेशल सुविधा मुहैया कराई। पेपर देकर बाहर निकले कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार नीट एग्जाम पिछली बार से ज्यादा मुश्किल था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जहां मॉडरेट लेवल के टफ थे, तो वहीं फिजिक्स ने पसीने छुड़ा दिए। नीट यूजी 2026 का एग्जाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में संपन्न हुआ है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ये एग्जाम 5:15 बजे समाप्त हो गया। तो तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो यहाँ हैं। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कैसा पेपर आया था कंपेरेटिव? 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसकी कंपेरेटिव कैसा पेपर था? फिजिक्स थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो इजी थी। पेपर मतलब ठीक ठाक था। बायो का अच्छा था, केमिस्ट्री का मतलब बराबर था, मतलब ठीक ठाक था। फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा। फिजिक्स तुलनात्मक हार्ड था पिछले पेपर से?
वो तो मैं अब सबके लिए कुछ नहीं कह सकता, मुझे मतलब नहीं आ रहा थी फिजिक्स, मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा का समय था और जैसे ही 5:15 हुए उसके बाद जो सेंटर है गेट खोले गए हैं और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो देखिए बाहर निकल रहे हैं, हाथों में क्वेश्चन पेपर है। बेटा कैसा एग्जाम हुआ? मेरा एग्जाम ठीक था। अरेंजमेंट ठीक थे? हाँ जी अरेंजमेंट ठीक था। पहले वाला ज्यादा अच्छा था या ये पेपर आपका ज्यादा अच्छा गया? पेपर पहले वाला ही बेटर था। पहले वाला। हाँ डिफिकल्टी लेवल ज्यादा टफ था? हाँ पिछली बार से तो टफ था, इतना भी टफ नहीं था बट टफ था मतलब पिछली बार से। आप सर कैसे देखते हैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी ये एक परीक्षा थी? सबके लिए एक डिफिकल्ट टाइम्स रहे हैं, स्पेशली जो रीनीट हुआ है तो पेरेंट्स के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक एक्सटेंडेड बनवास था एंड वी आर ऑल्सो होपिंग एंड प्रेइंग कि सभी बच्चों के लिए अच्छा हो। बेटा क्या कहना चाहेंगे? अरेंजमेंट ठीक थे अंदर? हाँ जी, पेपर टफ था या पिछली बार से थोड़ा सा। वहीं बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और नीट परीक्षा में दूसरे की जगह फर्जी अभ्यर्थी बनकर आए 9 संदिग्धों को पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी खुद डॉक्टर इंटर्न हैं और MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच जारी है और आरोपी अकेले इस फर्जीवाड़े में शामिल थे या इसके पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है, इसका पता लगाया जा रहा है। के बाद रविवार को हुए नीट UG 2026 के री एग्जाम को NTA ने सफलतापूर्वक पूरा करा लिया है। देश और विदेश के 5,454 सेंटर्स पर हुए इस री एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एग्जाम को 13 भाषाओं में कंडक्ट कराया गया ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। 10,000 से ज्यादा दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गंभीर समस्याओं से जूझ रहे 81 छात्रों के लिए भी NTA ने स्पेशल सुविधा मुहैया कराई। पेपर देकर बाहर निकले कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार नीट एग्जाम पिछली बार से ज्यादा मुश्किल था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जहां मॉडरेट लेवल के टफ थे तो वहीं फिजिक्स ने पसीने छुड़ा दिए। नीट UG 2026 का एग्जाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में संपन्न हुआ है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ये एग्जाम 5:15 बजे समाप्त हो गया। तो तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो यहाँ आए। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कैसा पेपर आया था कंपेरेटिव? 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसकी कंपेरेटिव कैसा पेपर ठीक था, फिजिक्स थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो इजी थी। पेपर मतलब ठीक ठाक था, बायो का अच्छा था, केमिस्ट्री का मतलब बराबर था, मतलब ठीक ठाक था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा। फिजिक्स तुलनात्मक हार्ड था पिछले पेपर से? वो तो मैं अब सबके लिए कुछ नहीं कह सकता, मुझे मतलब नहीं आ रहा थी फिजिक्स, मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा का समय था और जैसे ही 5:15 हुए उसके बाद जो सेंटर है गेट खोले गए हैं और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो देखिए बाहर निकल रहे हैं, हाथों में क्वेश्चन पेपर है। बेटा कैसा एग्जाम हुआ? मेरा एग्जाम ठीक था। अरेंजमेंट ठीक थे? हाँ जी अरेंजमेंट ठीक था। पहले वाला ज्यादा अच्छा था या ये पेपर आपका ज्यादा अच्छा गया? पेपर पहले वाला ही बेटर था। पहले वाला। हाँ डिफिकल्टी लेवल ज्यादा टफ था? हाँ पिछली बार से तो टफ था, इतना भी टफ नहीं था बट टफ था मतलब पिछली बार से। आप सर कैसे देखते हैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी ये एक परीक्षा थी? सबके लिए एक डिफिकल्ट टाइम्स रहे हैं, स्पेशली जो रीनीट हुआ है तो पेरेंट्स के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक एक्सटेंडेड बनवास था एंड वी आर ऑल्सो होपिंग एंड प्रेइंग कि सभी बच्चों के लिए अच्छा हो। बेटा क्या कहना चाहेंगे? अरेंजमेंट ठीक थे अंदर? हाँ जी, पेपर टफ था या पिछली बार से थोड़ा सा। वहीं बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और नीट परीक्षा में दूसरे की जगह फर्जी अभ्यर्थी बनकर आए 9 संदिग्धों को पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी खुद डॉक्टर इंटर्न हैं और MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच जारी है और आरोपी अकेले इस फर्जीवाड़े में शामिल थे या इसके पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है, इसका पता लगाया जा रहा है।